अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और मंगलवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 1:09 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज से 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो रही है और 29 सितंबर तक ये व्रत चलेंगे। बता दूं कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि की उदया तिथि में या राधा अष्टमी के दिन से होती है और अष्टमी की उदया तिथि और राधा अष्टमी आज ही है। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा, 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा और उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे 7 जन्मों तक अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये व्रत 16 दिन करना होता है और 16 साल तक करना होता है। उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती जो व्यक्ति ऐसा करता है, और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो आप पर भी माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप जीवन में जो भी चाहें वो पा सकें, इसके लिए सही पूजा विधि से इन 16 दिनों के दौरान माता महालक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। तो आज हमारी सारी चर्चा है 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में। आज हम आपको बताएंगे आपको इन 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार उनकी स्थापना करनी चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 3:25 तक आयुष्मान योग रहेगा। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:55 तक मूल नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उनको आज साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन कलश स्थापना की। आज के दिन कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और कलश स्थापना के लिए उचित दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। अतः आप उत्तर से पूर्व दिशा के बीच कलश की स्थापना कीजिए। और आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके, नॉर्थ ईस्ट दिशा की साफ सफाई करके, देखो माता महालक्ष्मी के बारे में ये भी कहा गया कि पूर्व दिशा में करें और दक्षिण पूर्व में हमेशा वो अग्नि जलाकर, जो आपको दिया रखना है उस पूर्व दिशा के दक्षिणी हिस्से में दिया जलाइए। शुभ मुहूर्त में वहाँ कलश की स्थापना कीजिए और स्थापना करने के बाद कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रख दीजिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना के लिए लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफ़ेद रेशमी कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो पाटे को आप लाल वस्त्र से सजाइए। यदि संभव हो तो कलश के साइड में एक अखंड ज्योति स्थापित कीजिए जो पूरे 16 दिनों तक लगातार चलती रहे। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रोज़ सुबह शाम देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाइए। साथ ही मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन जितने सदस्य घर में हैं उतने लाल रेशमी धागे लेकर या कलावे के टुकड़े ले लिए। रेशमी धागे अगर हों तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं तो कलावा भी इक्वली गुड है। उसमें 16 गांठ लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की बाजू या कलाई में बांध लें। पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग माता महालक्ष्मी के व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजा के समय ही होगा। तो ये थी पूजा विधि की चर्चा। अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका इन 16 दिनों के दौरान जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। फिर से सुनिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ये माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जाप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं 3 अक्षरों के मंत्र का जाप ही कर सकते हैं
और इन 16 दिनों में इन 3 अक्षरों के मंत्र को ही आप जप सकते हैं। श्रीं लक्ष्मी बीज है, ह्रीं माया बीज है और पुनः श्रीं लक्ष्मी बीज है, तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप भी कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि माता महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम कहा गया है, कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्षी माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है और कलौ युगे चतुर्गुणम, कलयुग में 4 गुना करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए इतना करना संभव नहीं है तो आप 16 दिनों तक इस मंत्र का 1 माला ही जप कर लीजिए। आपको ये भी बता दूं कि कुल जितना जप किया जाता है उसका 10% हवन करना चाहिए, हवन का 10% तर्पण करना चाहिए, तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए और उसका 10% ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूँकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है, एक देवी से संबंध रखता है, इसलिए मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर 16 न करा सकें तो 11, 7, 5 जितनी सुहागिनों को खिला सकें जरूर खिलाइए। अब हम चर्चा करेंगे 16 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज से होम करना चाहिए। मेष राशि वालों को माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन दिनों के दौरान कमल के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगोकर उससे हवन करना चाहिए। भाई ताजे फूल हो तो अच्छा है, सूखे फूल हो तो जल में थोड़ी देर भिगो लिए, नरम हो जाए, पानी निकाल दीजिए ताकि जल सके। वैसे तो पानी में ऑक्सीजन होती है, अच्छा जलेगा। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से होम करना चाहिए। आप बेल की गरी निकाल लीजिए, थोड़ी सी गरी ले लीजिए और उसमें ये सब मिला करके शहद शक्कर वगैरह मिला के अपना हवन करिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा, दूब घास, क्रीपर जो जमीन पे दूबा होती है, धो करके इनको घी में भिगोकर दूर्वा से होम करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से होम करना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय डुबाकर होम करना चाहिए। और कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में मदार की लकड़ी डुबोकर हवन करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुए का होम करना चाहिए। ऐसा पुआ होना चाहिए जिसमें क्या क्या पड़ा हो, उसमें काली मिर्च होनी चाहिए, मीठा पुआ, काली मिर्च होना चाहिए, सूखा नारियल की गरी होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए और घी में पके हुए होने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, नंद्यावर्त के फूलों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली, जिसे मेष शंगी भी कहते हैं। देखो, मेष शंगी जो है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर मेष शंगी कुछ ना मिले तो ये तो तमाम आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, औषधिशाला है, वो लोग मेष शंगी बना के भी बेचते हैं, बनी बनाई मेष शंगी देते हैं। इससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें न मिले तो इनमें जो मिल जाए उससे हवन कर लीजिए। देखिए, जैसे अगर आप लक्ष्मी वल्ली पहचानते हैं यानी मेष शंगी पहचानते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं पहचानते हैं तो आपको कहीं से बनी बनाई मिल जाए तो ले लीजिए। मतलब जो मिल जाए, पीली सरसों तो सबको मिल जाएगी और नंद्यावर्त के पुष्प जो लोग जानते हैं, जिनके लिए अवेलेबल है, वो करें उसको। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें तीनों में, नंद्यावर्त के फूल, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली यानी मेष शंगी, जो मिले उससे हवन करना चाहिए। और अब बात करेंगे अगली राशि की, और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को इन 16 दिनों के दौरान सफेद तिल से होम करना सर्वश्रेष्ठ है, सफेद तिल। और मकर राशि वालों को गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावल से होम करना चाहिए। जबकि कुंभ राशि वालों 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर होम करना चाहिए। और मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध चावल की खीर से होम करना चाहिए, दूध चावल की खीर बनाकर। तो ये थी चर्चा व्रत के दौरान हवन की। याद दिला दूं कि इस दौरान दान पुण्य के लिए दी जाने वाली चीज़ों की संख्या 16 का अंक का बड़ा महत्व उन चीज़ों में।
आप जो भी दान करें गिनती 16 होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान 16 की गिनती में दान करने योग्य 16 चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। वो चीज़ें क्या हैं? 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 लाल रंग के रिबन, 16 कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण की दक्षिणा। इस प्रकार इन 16 चीज़ों का दान बताया गया है। इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि वैसे तो ये व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारणवश इस व्रत को पूरे 16 दिनों तक करने में असमर्थ हैं, वो इन 16 दिनों में से केवल 3 दिन ही व्रत कर लें। पहले दिन, बीच में पूर्णिमा के दिन और लास्ट डे। पहला दिन, 8वां दिन और आखिरी दिन। पहले दिन का व्रत तो आज किया जाएगा, जबकि 8वें दिन का व्रत 21 सितंबर को है और माता महालक्ष्मी का लास्ट डे 29 सितंबर को होगा। इस तरह पूरे 16 दिन व्रत न कर पाने वाले लोग भी माता महालक्ष्मी कृपा पा सकते हैं। भाई 3 दिन व्रत कर लो, बाकी दिन मंत्र जप लो, दीपक जला लीजिए, भोग लगा लीजिए, माता को प्रणाम कर लीजिए। तो ये सारी चर्चा थी आज महालक्ष्मी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष महालक्ष्मी चर्चा का लाभ पूरे 16 दिनों तक उठाने में सफल होंगे। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि भोग में सफेद दूध की बर्फी का भोग लगाना बड़ा श्रेयस्कर होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।